पेड़ की जटा के अंदर लपेट लिया अपने आप को और मेरे सामने घूमे। उसकी आवाज आई छम 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 छम। तो मेरे शिव के ध्यान में लीन था मैं, तो मेरे ध्यान को भंग करने के लिए मेरे सामने इतना जोर का धमाका हुआ, कोई बुरी शक्ति सामने एक बड़का पेड़ था उसके ऊपर से कूदी। इस प्रकार 6-7 कूदी लाइन से। जो पहले आई उसने अपने बाल खड़े कर लिए, लंबे बाल कर लिए उसने, और पेड़ की जटा के अंदर उसको लपेट लिया अपने आप को। बड़ी बड़ी आंखें, और ऐसे जैसे खून निकलता है ना वैसे निकलता चारों तरफ। तीसरी आई वहां से, वो खाली जमीन वैसे से घूमे। मैंने साली को डमरू बना दिया। कौन भारी बड़ा? अरे मैं तो अगरनाथ हूँ, मेरे को कौन हरा सकता है। ये देख रहे ये 3 त्रिलोकी यहीं बैठे हैं। क्या थे वो? नॉर्मल प्रेत थे? उनका कत्ल किया गया था उस जगह पे। राजस्थान के वीरान एरिया की बात है, ठीक है। तो मैं चला जा रहा था रास्ते के अंदर। जाते जाते मेरी इच्छा हो गई कि मैं यहीं रुकूंगा। एक अघोरी की इच्छा होती है वहीं रुकता है, उसका कोई स्थान नहीं होता, वो परिवर्तन करते रहता है और हर चीज में उसका परिवर्तन होता है। तो वैसे मैंने चलते चलते मन में आया कि आज यहीं देखते। चला गया मैं अंदर, यहीं रुक जाते हैं। पूरी वीरान, जैसे कई वर्षों से वो खंडर जगह है। अच्छा, कोई किला था या क्या था? टूटा फूटा किला था एकदम, हवेली टाइप बड़ा किला जिसको कहते। चारों तरफ बड़ी बड़ी घासें उग रही थी। मैंने 2-3 पेड़ पे तो ऐसे सांप लटकते हुए भी देखे। लेकिन अघोरियों का इनसे क्या हो, तो प्यार करते, हम तो उनसे प्यार करते, हम तो अपने पासों में रखते। और हमारे आराध्य महाकाल, उनके तो चारों तरफ ही रास्ते हैं। वो सही कह रहे हैं आप। तो इन चीजों से कोई अगर आम पब्लिक हो और वहां तक पहुंच जाए, पहली बात तो उतनी दूरी तय कर ही नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जो सैकड़ों सालों से उधर कोई इंसान नहीं गया हो। इतनी वीरान है वो जगह, और टूटी फूटी एकदम स्थित है। जगह जगह बड़े बड़े उसके सफेद चिकने पत्थर जिसपे वो बना हुआ था, किला टाइप, मोटी मोटी दीवारें। मैं वहीं पर मेरा एक पीपल पेड़ के नीचे बसेरा कर लिया। मेरी शक्ति को मैंने वहीं पर लगा दिया। ध्यान करते करते मेरे शिव के ध्यान में लीन था मैं। तो मेरे ध्यान को भंग करने के लिए मेरे सामने इतना जोर का धमाका हुआ। धमाका मतलब? आवाज। अच्छा, आवाज आई। लेकिन मैं शिव की शक्ति से लीन था, मैंने आंखें नहीं खोली। लेकिन मैंने धमाका समझ में आ गया मेरे क्या चीज है। कोई बुरी शक्ति सामने एक बड़का पेड़ था उसके ऊपर से कूदी। कोई एंटिटी थी? पहले जो कूदी, फिर दूसरी कूदी, फिर तीसरी कूदी। इस प्रकार 6-7 कूदी लाइन से। कूदने के बाद में वो मेरा ध्यान भंग कराना चाहती थी, जबकि मैं मेरे अंदर सब कुछ देख रहा हूं कि क्या चल रहा है। लेकिन वो मेरे पास तो आ ही नहीं सकती, तो मेरे पास तो मेरी शक्ति पड़ी है। तो कोई आवाज निकाले, कोई क्या करे। मैं बोला चलो इनको देखते हैं भाई कि ये हमें क्या दिखाना चाहती है। जो पहले आई उसने अपने बाल खड़े कर लिए, लंबे बाल कर लिए उसने ऊपर को, और पेड़ की जटा के अंदर उसको लपेट लिया अपने आप को, और मेरे सामने घूमे। और उसके पैरों में जो पायल बंधी, उसकी आवाज आई छम 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 छम। मैं भी थी, मैंने मैं देखा कितना करती है, करने दो भाई इसको। फिर वैसे करते 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 वो शांत हुई। दूसरी आ गई सामने, बड़ी बड़ी आंखें, और ऐसे जैसे खून निकलता है ना वैसे निकलता चारों तरफ। मुझे डराने की कोशिश कर, लेकिन वो बढ़ नहीं सकती इसकी वजह से। डराने की कोशिश कर रही है। वो देख रही है कि यहां हम जहां रहते हैं उन्होंने अपना बसेरा बना रखा, वहां अगर ये रुक गया
तो हमारा स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो वो अपने अपने स्वरूप के अंदर में आ गए। आ गई। तो सेकंड वाली आई थी ना, देखते 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 इसे लंबाई बढ़नी शुरू कर दी उसने अपनी। ठीक है भाई, कितना लंबा जाती है, 15 फुट 10 फुट 15 फुट तक लंबा हुई वो। मैंने फिर ही बोला नीचे आ जा। नीचे आ जा तू। हम्म। उसके बस का रोग नहीं हुआ। तीसरी आई वहां से, वो खाली जमीन में से घूमे, मेरे सामने चक्कर काटे। मैंने साली को डमरू बना दिया। घूमने लगे वो डमरू की तरह, डम 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 डम। फिर मैंने सोचा देखो, इनका जीवन है, इनका स्थान है। आज मैं इनको स्थान से हटाऊंगा तो दुख तो होगा ही ना, किसी को हटाओ। तो मैंने वहीं पर मेरे कमंडल में से छींटा मारा। मारने के बाद उनको सबको सामने जागृत किया। सब स्त्री के रूप में, सुंदर स्त्रियां, सुंदर स्त्रियों के रूप में आ गई सारी। अरे बोला भाई क्या कहानी है तुम्हारी, यहाँ क्यों हो क्यों नहीं हो। बोला हमारे को यहाँ एक साथ मारा गया था, जब से हम यही हैं। क्या थे वो, नॉर्मल प्रेत थे या फिर क्या? वो वर्षों पुराने राजा महाराजा के टाइम पे कत्ल किया गया था उनका, एक साथ उनका कत्ल किया गया था उस जगह पे। पता नहीं कितने सैकड़ों साल पुराना है। उस जगह पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस जगह की गहराई तक जाने में मुझे तो कम से कम टाइम लग जाएगा। लेकिन मैंने देखा, फिर देखने के बाद में वो स्वरूप यूं ने यही कहा, हम नमन करते हैं। और आप जानते हैं शिव महाकाल, उसको तो प्रेतों से दोस्ती होती है। तो वो हमारे साथ दोस्ती करने के लिए वो नहीं 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 है, हम तो आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ ही संभोग भी करेंगे। एक अघोरी होता है ना, वो जब संभोग करता है, चाहे वो जीवित महिला हो या मृतदेह शरीर हो, लेकिन जीवित जो महिला होती है उसका जो मासिक धर्म का टाइम होता है, अघोरी उसी टाइम संभोग क्रिया करता है। कारण उच्च शक्ति हासिल करना। लेकिन कहते हैं कि उस समय तो औरत जो होती है वो अपने वीक उस पे होती है, औरा जो होता है उसका बड़ा वीक हो रखा होता है। हर गंदी चीज अघोरी के लिए ताकत होती है, चाहे मल हो, चाहे मूत्र हो, चाहे सौ का बोटी हो, सब चीज ताकतवर होती है। उस समय में शिव का ध्यान कर कर संभोग करते हैं। वो संभोग नहीं होता है, शिव की शक्ति में लीन हुआ आदमी जो प्रतीक कर रहा है, वो कुछ नहीं है। नाम है संभोग का रूप। संभोग दिमाग में नहीं होना चाहिए, शिव की भक्ति में लीन होना चाहिए। तो वहां से वो ताकत उत्पन्न होती है जो हम बड़ी बड़ी शक्तियों को कंट्रोल कर पाते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। इसको योग क्रिया में भी बहुत मान्यता दी गई है, तंत्र सेक्स के नाम पे, और बहुत बिल्कुल। लेकिन जिस वक्त ये संभोग होता है, आप आम जनता हो, आपके दिमाग में ये होगी संभोग ही होता है। लेकिन शिव की शक्ति में लीन और वो कार्य करे, उसकी लीनता भंग नहीं हो, तो उसे वो ताकत मिलती है, वो चाहे जो कुछ कर सकता है। तो ऐसी चीजें हम करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन उन्होंने जब 6-7 ने मुझे बोला हम तो आपके साथ ही रहेंगे। मैंने बोला मैं नहीं रख सकता, तुम यहीं रहो, तुम क्या चाहते हो बोलो, तुम्हारी मोक्ष कर देता हूं। बोल नहीं, हम तो आपके साथ चलेंगे, मुझे जिद नहीं करनी।
मेरे साथ और इतनी जो बैठे हैं, अब इनको ही संभालना मुश्किल होता है कई बार। तुम्हारे कहां से एडजस्ट करूंगा मैं। कमंडल में क्या था जो आपने छींटा लगाया? कमंडल में अमृत यानी जल। जागृत? जल में मंत्रों से ही ताकत होती है। जैसे मैंने जल निकाला तो मैंने मेरे अंदर से जो मंत्र उत्पन्न किए उसमें वो ताकत हो गई, वो नॉर्मल कर सकती है, हर शक्तियों को नॉर्मल कर सकती है। कई बार देखा होगा आपने या सुना होगा, पितृ देवता का नाम जानते? हाँ जी। जानते हैं? आराध्य भी हैं कई होगे। वो क्या होता है? वो आत्मा ही तो होती है। आत्मा ईश्वर के रूप में भी होती है, आत्मा राक्षस के रूप में भी होती है, क्योंकि इंसान का शरीर जाता है, आत्मा नहीं जाती। जो पवित्र आत्मा है वो ईश्वर स्वरूपी धारण करके सामने आती है, अपने परिवार में आती है, कल्याण भी करती है। कल्याण करती है। वो पितृ स्वरूप हर मंगलिक कार्य में उनको हम मानते हैं, करते हैं, सभी मानते हैं, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो कई बार जैसे अचानक दीपक जला रखा है और आप बैठे हो, आप परिवार के सदस्य हो, आपके अंदर वो आत्मा आ जाएगी। दीपक सामने जला लो, मावस का दिन हो, उनका ध्यान करके दीपक जला लो, आपके अंदर तुरंत आ जाएगी वो चीज। आप गलती है वो भी बताएगी, वो भूल चूक भी बताएगी वो। उस प्रकार आत्माएं तो होती है। कोई दुष्ट आत्मा होती है जो मान लो उसके अंदर एक तो ऐसी थी कि उसको कत्ल करने से पहले उसके साथ 3 जनों ने बलात्कार किया था। वो बहुत उग्र थी, जो उसको शरीर को बुरी तरह नोचा गया था, फिर उसको कत्ल किया गया था। तो उसके अंदर जो जिसका बलात्कार हुआ था और वो सबसे जो हेवी थी, मेरी इच्छा हुई कि उसको मेरे पास रखूं। अच्छा, तो आप ले आए उसको? वो मेरे पास ही, उसको मैं साथ ले लिया था। मेरा वो क्या कार्य देख करके दे सकती है? मेरा वो कार्य करके दे सकती है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। बताइए कुछ। यानी दरिंदगी खत्म करना, प्यार मोहब्बत को जोड़ना, क्योंकि उसके साथ जबरदस्ती किया गया था, प्यार से कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए वो क्या है, वैसे लोग जो प्यार करके छोड़ के चले जाते हैं या किसी ताकत की वजह से चले जाते हैं, तो उनको मिलाने के लिए वो चीज काम आती है। तो मैंने इसलिए उसको रख लिया।